अगर यूथनेशिया आपके एग्जाम में आता है एंड यू ओनली वांट टू रिमेंबर वन वीडियो, मेक श्योर इट इज दिस वन। शुरुआत होती है 1994 के केस पी रतनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैरेलल्स ड्रॉ किए बिटवीन आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। अगर आर्टिकल 19 राइट टू स्पीक के साथ साथ राइट टू नॉट स्पीक भी दे सकता है, तो आर्टिकल 21 राइट टू लिव के साथ साथ राइट टू नॉट लिव क्यों नहीं दे सकता। और इस केस ने सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी को, जो क्रिमिनलाइज करता था सुसाइड को, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। मतलब राइट टू डाई इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ। फिर आया 2 साल बाद ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें 5 जज बेंच ने ओवर रूल कर दिया पी रतनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को, इस आर्ग्यूमेंट के साथ कि अगर कोई सुसाइड अबेट करता है तो क्या वो आर्टिकल 21 को एनफोर्स होने में हेल्प कर रहा है। एंड वी केम बैक टू स्क्वायर वन, that right to life does not include right to die। फिर आया 2011 में अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इस केस की विक्टिम को तो अलाउ नहीं किया गया यूथनेशिया, बट कोर्ट ने डिस्कस किया पैसिव यूथनेशिया को इन डिटेल और लीगलाइज कर दिया इंडिया में पैसिव यूथनेशिया थ्रू दिस केस। फिर आया 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 2 चीजें हुई। पहला, रिकॉग्नाइज किया गया राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। दूसरा, अलाउ किया लिविंग विल्स को। फिर आया इस साल यानी कि 2026 में हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट और अलाउ किया गया उसका विड्रॉल, जिससे ये केस बन गया इंडिया का पहला कोर्ट अप्रूव्ड पैसिव यूथनेशिया का केस। आई होप अब आपको 5 केस लॉज अच्छे से याद रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी फॉर मोर लीगली रीजन वीडियोस।